दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 8,800 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए ECCE एजुकेटर की भर्तियों का शासनादेश जारी किया गया है। ये शासनादेश आपके सामने है। 27 जून 2025 को यानी आज ही जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में लगभग सभी ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों पर ECC एजुकेटर की भर्तियां की जाएंगी, जिसके संबंध में यहाँ पर शासनादेश है। पूरा बजट जारी कर दिया गया है। पूरे नियम शर्तें जारी की गई हैं कि किस तरीके से इनकी भर्ती की जाएगी, कैसे आवेदन होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे इनका चयन होगा। ये सारी चीज़ें इसी शासनादेश में मेंशन हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप बस अंत तक देखना, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी जॉब लग जाती तो आपको अपनी ग्राम पंचायत में रह करके आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा। छोटे बच्चों का मतलब है ऐसे बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं आंगनवाड़ी में कौन से बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी एज 3 से 6 वर्ष के बीच में होती है, क्योंकि वर्तमान में ये नियम है कि अगर कोई बच्चा 6 वर्ष का है तभी उसका एडमिशन कक्षा 1 में होगा, ठीक है। तो कक्षा 1 से जो नीचे के बच्चे होते हैं, जिनको बाल वाटिका कहीं पर कहते हैं, कहीं पर उनको जो है PG LKG UKG कहते हैं, तो उन्हीं बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। घर में रह कर के आप नौकरी कर सकते हैं और अच्छी नौकरी रहेगी, वेतन भी ठीक ठाक रहेगा गांव के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में ये शासनादेश जारी किया गया है। फ़िलहाल इसमें देखिए बताया गया है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि इसमें देखिए लिखा है कि ECC एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु 11,360.448 लाख रुपए की स्वीकृति होगी। यानी एक यहाँ पर देखिए ध्यान से, इतने लाख रुपए की स्वीकृति यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश भर में 8,800 विद्यालय हैं जहाँ पर ये आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन्हीं पर ये भर्तियाँ की जाएंगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर आपको पढ़ाना होगा, जिसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी हम लोग कह सकते हैं। ये आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें बताया गया है कि कितना क्या इसमें वेतनमान मिलेगा। तो गाँव के हिसाब से यहाँ पर वेतनमान रखा गया है 10,313 रुपये प्रतिमाह। इतना प्रतिमाह मिलेगा आपको, ठीक है। संविदा पे आधारित ये भर्ती होगी, सरकारी भर्ती नहीं है। 11 महीने का अधिकतम यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, लेकिन आपका कारोबार अच्छा रहा तो आगे रिन्यूअल भी किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होनी है। जनपद के मतलब पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में ये आंगनवाड़ी केंद्र स्थित हैं। इन्हीं विद्यालयों में भर्ती की जाएगी। 8,800 पद हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक ECC एजुकेटर की भर्ती होगी। और इसका नाम अगर जानना चाहो आप तो यहाँ पर देखिए लिखा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। इसी का शॉर्ट कर दिया गया ECCE एजुकेटर, ठीक है। चलिए अब बाकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर काम क्या करना होगा पहले उसको समझते हैं। यहाँ देखिए बताया गया कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना रहेगा। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना होगा। इसके बाद यहाँ पर 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो निर्धारित अधिगम है उस स्तर तक आपको यहाँ पर पहुँचाना होगा, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण, पेड़ पौधे, पक्षी आदि जानवरों से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उनको करवाना होगा आपको, ठीक है। बच्चों के साथ जो है उनके लेवल के हिसाब से खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत आदि के कार्यों को कार्य योजना बनाते हुए करना होगा। तो बहुत सिंपल सा काम है। 6 साल से नीचे के बच्चे होंगे उनको उसी लेवल का आपको देखना होगा और सब चीज़ें सिखाना होगा। तो ये आपका यहाँ पर काम रहेगा, ठीक है। अब इसमें भर्ती कैसे होगी तो इसके लिए बताया गया है कि यहाँ पर जो
आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ होती हैं, सेवायोजन पोर्टल से होती हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे सेवायोजन पोर्टल। सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन करेंगे। ठीक है, आवेदन करने के बाद आपकी यहाँ पर ज़िले स्तर पर फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर आवेदन करेंगे तो ये एक चयन समिति होगी जिला स्तर पर, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, प्राचार्य डाइट के सदस्य के रूप में रहेंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे, जिला सेवा योजना अधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे, वित्त एवं लेखा अधिकारी भी रहेंगे सदस्य के रूप में, और जिला परिषद शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी होगी। ये कमेटी आपको जो है चयन करेगी। ठीक है, जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी डिटेल भरेंगे, उसी के अनुसार यहाँ पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट में फिर यहाँ पर जो है आपका जो चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होनी है, मेरिट क्रम में आपकी भर्ती होनी है। मेरिट कैसे बनेगी? तो हाई स्कूल के जो आपके परसेंटेज है, इंटर का जो परसेंटेज है, स्नातक का परसेंटेज जो है आपका, और जो डिग्री डिप्लोमा आपने लिया होगा उसका जो परसेंटेज होगा, उसमें जो भी प्राप्तांक का प्रतिशत होगा, ठीक है, जो मैंने बताया परसेंटेज, उसका औसत निकाला जाएगा और औसत के आधार पे अवरोही क्रम में मेरिट सूची बनाई जाएगी और फिर जिलेवार मेरिट बनेगी और वहाँ पर जितने नंबर आपके आएंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कुल मिलाकर के रहेगी। ठीक है, तो 8,800 पद हैं, कम पद नहीं है। आपको एक ही पद चाहिए होता तो एक बार फॉर्म ज़रूर डालना। फॉर्म करने के लिए कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ 50% अंकों के साथ होना चाहिए। यानी बीएससी होम साइंस आपने किया हुआ है या बीए होम साइंस किया हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन में स्नातक में आपके पास गृह विज्ञान होना चाहिए, 50% कम से कम नंबर होना चाहिए। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं SC ST OBC से, उनके लिए यहाँ पर 5% की छूट रहेगी। उनके लिए 45% ही नंबर चाहिए, 50 नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो यहाँ पर एक दूसरी क्वालिफ़िकेशन दी गई है। दूसरी क्वालिफ़िकेशन में बताया गया कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा, NTT, CT नर्सरी या DPSC, ये 4 प्रकार के पाठ्यक्रम में कोर्स होते हैं, इनको डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। इनमें से कोई भी डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ है, लेकिन आपके डिप्लोमा कोर्स की अवधि कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। ठीक है, इसके समकक्ष में कोई दूसरा डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा, लेकिन नर्सरी का होना चाहिए वो। ठीक है, तो आप इसमें जो है बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए पात्र हैं। एज की बात कर लेते हैं तो 1 जुलाई 2024 को आपको एज कम से कम 40, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो, 40 से ज़्यादा एज आपकी ना हो। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा सेवायोजन पोर्टल पर, वहाँ पर जाकर के आपको रजिस्टर करना होगा। इसके बाद जैसे वैकेंसी आती है तो वहाँ से आपको जो इसका फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे वैकेंसी आए उसकी सारी की सारी सूचनाएं हम आपको दे दें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में हम लिंक दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और ये PDF जो आप देख पा रहे होंगे इसको भी आप वहीं से डाउनलोड कर पाओगे। टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, वहाँ से आप इसको जो डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें बारीकी से पढ़ करके समझ सकते हैं। और हाँ, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल का आइकन दिखेगा, उसको दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।